अरे बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर एक्स विल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू सर्किट शोन इज द सेम. यानी हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस रजिस्टर एक्स का हमारा वैल्यू क्या हो सो दैट जो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो हमारे दोनों सर्किट का सेम आए. यहाँ पे हमारा ये 6R नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, हमारा ये एक्स होगा बस. ना अगर हम इन दोनों रजिस्टर्स में देखें सो जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है तीन रजिस्टर का वो क्या है, दोनों में हमारा सेम है. ये हमारा कॉम्बिनेशन सेम है और इनकी जगह हम एक सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश रख लेते हैं. सो सेम कॉम्बिनेशन सो सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम रख लेते हैं डेट इज आर डैश. नाउ फॉर ए जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका हमारा आर डैश हो जाएगा, राइट. और ये आर और एक्स ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे सीरीज में हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा हमारा आर डैश प्लस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आर प्लस एक्स. एंड फॉर बी, बी के लिए हम देख सकते हैं इस सब का तो हमने आर डैश मान लिया, राइट. तो हमने यहां तक का क्या मान लिया था, आर डैश मान लिया था, राइट. और ये आर और एक्स हमारा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. हमें कैसे पता चला, क्योंकि सीरीज में हमारा सेम करंट फ्लो होता है तो ये आर और एक्स से हमारा सेम करंट फ्लो होगा. तो ये दोनों हमारा सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज में आर प्लस एक्स. और ये आर प्लस एक्स और ये 6R क्या है, हमारे पैरेलल में है. तो बेसिकली अगर हम इसका सर्किट बनाए तो ये कुछ हमारा ऐसे बनेगा. हमने ये इनका हमने मान लिया आर डैश, यहाँ लगा था हमारा आर, राइट. और ये है हमारा 6R, उसके साथ हमारा ये आर प्लस एक्स पैरेलल में लगा था. तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालें तो 6R आर प्लस एक्स बाय 6R प्लस ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला R1 R2 बाय R1 प्लस R2. हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है हमारा किसमें, पैरेलल में, राइट. सो ये आ जाएगा हमारा क्या, R प्लस एक्स बाय 7R प्लस एक्स. सो इतने का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता कर चल गया है, वो हमारा ये है. नाउ अब हम देखें तो ये रेजिस्टेंस और ये तीनों हमारे कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि इनमें हमारा सेम करंट फ्लो होगा. देयरफॉर फॉर बी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हम लिख लेते हैं, आते हैं यहाँ पे. ये हमारा आर ए था. एंड फॉर आर बी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा आर प्लस एक्स, सारा एक्स था, डिवाइडेड बाय 7R प्लस एक्स. और सीरीज में क्या है हमारा आर और आर डैश. सो ये हो जाएगा प्लस आर डैश. नाउ हमें बोलना था कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू सर्किट्स विल बी. सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर यानी जो हमारा आर ए होगा वो हमारे आर बी के बराबर होगा, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारा इक्वल आएगा. सो हमारे ये आर डैश, सो हमारा ये आर डैश प्लस एक्स किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा आर प्लस एक्स 6R बाय 7R प्लस एक्स प्लस आर डैश के बराबर. तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6R² प्लस 6RX प्लस 7R² बाय 7R प्लस एक्स. और इधर हमने आर डैश से आर डैश कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आर प्लस एक्स. देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13R² प्लस 7RX बाय
7r+x। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो इधर आ जाएगा हमारा r+x मल्टीप्लाइड बाय 7r+x इज इक्वल्स टू 13r² प्लस 7rx। नाउ ये हो जाएगा हमारा 7r² प्लस 7rx प्लस x² इज इक्वल्स टू क्या था हमारा 13r² प्लस 7rx के बराबर। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो हमारा कुछ ऐसे आएगा x² प्लस rx माइनस 6r² इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा x का वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगा हमारा x कैसे निकालते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a करके। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमारा a है 1, b है r एंड c है हमारा -6r²। सो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू -r प्लस माइनस √r² प्लस 24r²/2 के बराबर। देयरफॉर जो हमारा x है वो आ जाएगा -r प्लस माइनस 5r/2। तो ये आ जाएगा हमारा 4r/2 यानी 2r के बराबर। बाकी हम नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते इसलिए हम -6r/2 नहीं करेंगे, बस 4r/2 करेंगे। तो जो हमारा x का वैल्यू है वो हमारा कितना आया 2r के बराबर। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होता है वो है हमारा ऑप्शन सी 2r। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।